हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायोलॉजी क्लासेस के नए लेक्चर में। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपके हार्ट का जो है 85% कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले 70 था, अब 85% हो चुका है कंप्लीट। अब सिर्फ हार्ट साउंड बचा है पढ़ाने को, तो आज कंप्लीट हो जाएगा। अब कार्डियक साइकिल क्या हो गया, मतलब कि आपका हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है उसका जो टाइमिंग ले रहा है वो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब ये कार्डियक साइकिल मतलब कि हार्ट पे ब्लड आना, मतलब लंग से ब्लड हार्ट में आना और वही ब्लड हार्ट से फिर निकल के बॉडी में जाना, ये जो कंप्लीट साइकिल होता है ये 0.8 सेकेंड का होता है। यही मैंने लिखा है कि जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। बात समझ में आई। यदि आपसे कोई पूछे कि प्लीज डिफाइन द कार्डियक साइकिल, आप डिफाइन कैसे करोगे, या आपसे कोई ये पूछ दे कि आप बताओ कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, या ये पूछ दे कि आप कार्डियक साइकिल से क्या समझते हो, तो आपको कुछ नहीं, उसका मतलब कि बस एक सीधा जवाब देना है कि कार्डियक साइकिल जो होता है एक सिक्वेंशियल मैनर ऑफ साइक्लिक चेंजेज होता है। मतलब कि इसमें कि आपका जो हार्ट, मतलब कि आपका जो हार्ट है ना, वो सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है, उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब ये सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि जो मतलब ये डेफिनेशन इसका, कि सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच बीट। ईच बीट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपका हार्ट जब एक बार ब्लड को पंप करता है, या फिर यदि एक बार ब्लड को पंप किया तो जिस टाइम पे ब्लड को पंप कर रहा है तो उस टाइम पे दो एक्शन हो रहा है, मतलब कि दो घटक हो रहा है। एक घटक क्या हो रहा है कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आपके बॉडी के में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है वो हार्ट के अंदर आ रहा है। तो ये दो घटक हो गए, तो इसी दो घटक को हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल मैनर। तो कार्डियक साइकिल को यदि हम डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट through the pulmonary vein, at the same time the transportation of deoxygenated blood from the body inside the heart through the superior vena cava and the inferior vena cava is called cardiac cycle. आप एक तरह को बहुत तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि कार्डियक साइकिल को जो हम ऐसे डिफाइन करें कि कार्डियक साइकिल में कि क्या होता है कि जो अपना बीट होता है कि when the heart beat, then the heart start contracting and the heart start relaxing. When the heart contract, then this event is called systole. When the heart is relaxed, then this event is called diastole. It is called cardiac cycle. इसको भी कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो ये कंप्लीट जो चेंज हो रहा है ये 0.8 सेकेंड का होता है। वो आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज मैंने भी लिखा है कि जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट कंसिस्ट करता है, हार्ट बीट के अंदर में क्या होता है, हार्ट बीट के अंदर में सिस्टोल होता है, उसके बाद डायस्टोल होता है। सिस्टोल को हम लोग बोलते हैं हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, और डायस्टोल में क्या होता है कि हार्ट रिलैक्स कर रहा है एंड द ब्लड फिल्ड इन द हार्ट। तो ऐसे नोट भी यही करता है। ऐसे नोट क्या करता है, हार्ट को कंट्रैक्ट एंड द रिलैक्स करता है। और जैसे ही उसमें आप पानी चला है वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, उसको आप दाब दो, मतलब कि उसको प्रेस कर दो हाई प्रेशर देके, तो क्या होगा कि सारा पानी निकल जाएगा। जब सारा पानी निकल जाएगा तो क्या होगा कि जो आपका स्पंज है ना वो पूरा छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर उसी छोटे स्पंज को फिर आप नीचे कहीं छोड़ दो तो धीरे 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 स्पंज फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। सेम मैकेनिज्म पे हार्ट काम करता है। हार्ट पहले क्या करता है कि हार्ट को सकअप करता है, मतलब कि ब्लड को सक अप करता है। ब्लड को जब सकअप करता है थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा, मतलब कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है उस रूट को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। जब हार्ट में ब्लड हेवी अमाउंट में बढ़ जाता है तो जो अपना हार्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हार्ट का साइज ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके वेल्व्स के जो वेल्व्स होते हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर
ऑन द वेल्व्स इनसाइड द हार्ट, तो वेल्व्स ओपन हो जाते हैं। अब हम यदि आप पूछेंगे सर कि कौन सा वेल्व कौन साइड होता है, तो मैं ये भी बताया था, यदि राइट आर्ट्रियम के साइड में वेल्व्स आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकप्सिड वेल्व। यदि लेफ्ट साइड का मैं बात करूंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइकप्सिड वेल्व। यदि ट्राइकप्सिड वेल्व खुलेगा तो आर्टरिया से ब्लड डायरेक्ट इंटर करता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर वो निकल के चल जाता है कहाँ पे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाता है लंग्स में। ठीक है, यही रूट होता है इसका। जब लंग्स पे पहुंचता है तो आपका हार्ट क्या कर रहा है कि एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो ब्लड आया हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड, वो हार्ट से निकल के चला गया लंग्स में, लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ कि जो अपना पल्मोनरी वेन था, जो लंग्स में ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था, वो हार्ट के अंदर भी आ गया। क्योंकि जो हार्ट होता है जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जब रहता है, मतलब कि उसे जब वो ज्यादा कंट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि उसमें ब्लड फिल्ड हो गया। जैसे ही वो रिलैक्स होता है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चल गया लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब जब ये दबता है तो प्रेशर क्रिएट होता है इसके वॉल्स पे, तो ये क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द वैक्यूम, तो क्या होता है कि जो लंग्स में ब्लड प्रेजेंट होता है कौन सा ऑक्सीजनेटेड, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू अपने हार्ट में आ जाता है। इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ये कंप्लीट तब साइकिल जब एक साइकिल जब पूरा कंप्लीट होता है, ईच बीट, यहाँ पे ईच बीट का मतलब ये हुआ कि आप एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स मतलब कि हार्ट में पहुंचा दिए, और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कहां पे पहुंचा दिए, हार्ट में। तो ये हुआ एक बीट। तो ईच बीट में जो होता है ना, उसमें दो काम होता है। इस बीट में एक काम होता है सिस्टोल, एक काम होता है डायस्टोल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सिस्टोल और डायस्टोल में क्या फर्क होता है और क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे काम करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैंने नीचे और एक चीज क्या लिखा है कि ऑल दीज चेंजेस repeated during each every beat in a cyclic manner 60 to 80 per minute। मतलब ये हुआ, यहां पर मैं ईच बीट का बात कर रहा था, मैं एक बीट का बात कर रहा था। यदि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूं, अभी मैं सेकंड्स की बात कर रहा था, यदि मैं 60 पे चला जाऊं तो क्या होगा कि 60 to 80 ये बीट करता है एक मिनट में। मतलब जो ये कार्डियक साइकिल है जो 0.8 सेकेंड के टाइम डिलेइंग में होता है, वो एक मिनट में 60 to 80 टाइम्स ये अपना हार्ट बीट करता है। बात समझ में आ गई? ये उतना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है।